फेथ बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे रिलीजियस फेथ हो सकता है, धर्म से रिलेटेड, जब हम किसी भगवान पे विश्वास करते हैं, आत्मा, परमात्मा, रिचुअल, प्रेयर, फास्टिंग, व्रत, इन सब चीज़ों पे विश्वास करते हैं, तो ये धार्मिक फेथ के अंडर में आते हैं। हमारा पर्सनल फेथ हो सकता है, अपनी एबिलिटी पे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो सकता है, वो भी एक तरीके का फेथ है। लोगों पे फेथ हो सकता है, जैसे कि अपने माता पे, पत्नी पे, बच्चों। उसी तरह इंस्टीट्यूशन पे हमें फेथ हो सकता है, जैसे हमारा कंट्री है, जुडिशरी है, गवर्नमेंट है। आइडियोलॉजी पे हमें फेथ हो सकता है, जैसे कि डेमोक्रेसी पे, कम्युनिज्म पे, ऑनेस्टी पे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या रूल ऑफ लॉ पे भी। और हमें कई बार फेथ रिलेशनशिप पे हो सकता है, जैसे कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन पे। तो इस तरीके से फेथ हमारे बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि फेथ ब्लाइंड नहीं होता है, के अंदर रीजन भी, और अगर वो रीजन ब्रेक हो जाए तो फेथ भी हमारा खत्म हो। इसके विपरीत होता है ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ जो होता है वो बिना किसी कारण के होता है, सिर्फ इमोशन पे बेस्ड होता है। यहां पर क्या होता है कि आप जिस चीज पे विश्वास करते हैं, हम कोई रीजन नहीं लगाते, कोई एविडेंस नहीं देते, और उसको हम लॉ ऑफ नेचर के बियॉन्ड। अगर कोई आदमी आपको एविडेंस भी, तो आप कहते नहीं भगवान है, मिरेकल है, बाबा लोग हैं, सदगुरु है, रिचुअल्स हैं, इसके लिए कोई एविडेंस नहीं, ये आपकी समझ में नहीं आएगा, एविडेंस की जरूरत नहीं। और ये अक्सर सुपरस्टिशन से रिलेटेड होता है, जैसे कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, छींक आ गई तो अशुभ हो, 13 का नंबर बड़ा अशुभ है। और जब आपका फेथ ब्लाइंड होता है, कोई भी रीजन आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, चाहे आप 100 रीजन दे दो, एविडेंस दे, लेकिन जिसका ब्लाइंड फेथ है वो सुनेगा नहीं, कहेगा साहब भगवान जो है वो आपके कॉमन सेंस में नहीं है, वो मटेरियल लॉ में, मतलब वो बिल्कुल कहेंगे साहब कि ये आपको समझ में नहीं आया। तो फेथ जो होता है, जो ब्लाइंड फेथ होता है, कोई भी रीजन काम नहीं करता है। तो यही डिफरेंस होता है दोस्तों, फेथ में और ब्लाइंड फेथ।